एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। एक बार एक मालिक था, उसके घर में कई नौकर थे और वो नौकर उसके घर पे नहीं रहा करते थे। उसकी एक दुकान थी कपड़े की, तो उसकी दुकान पे कई नौकर रहा करते थे। एक दिन उसका एक नौकर घर आया। कहाँ आया? मालिक के घर पे आया। तो मालिक का स्वभाव बड़ा अच्छा था। ध्यान दीजिए, आपके घर राजा आए तो भी, रंग आए तो भी आपका परम कर्तव्य ये है कि आप उसका स्वागत करें, आप उसका सत्कार करें, आप उसे सम्मान दें। किसी की वेशभूषा, किसी के धन दौलत को देख करके यदि आप सम्मान करेंगे तो फिर आप उस व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप उसके धन, उसके वैभव का सम्मान कर रहे हैं। तो आपके घर कोई आए तो हमारा आपका परम कर्तव्य है महाराज कि हम उसका स्वागत करें। मालिक का स्वभाव बड़ा अच्छा था, तो मालिक ने एक सुंदर कक्ष में सोफे पे उस व्यक्ति को बिठा दिया और कहा तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए कुछ जल पान की व्यवस्था करते हैं। बेचारा डरते डरते बैठ गया। बड़ा संकोच हो रहा था नौकर को, उसको लग रहा था पहली बार मैं मालिक के घर आया हूँ और कुछ लेकर के भी नहीं आया, खाली हाथ आया हूँ। महाराज नियम ये भी कहता है यदि आप किसी के घर जाइए तो चाहे एक पार्ले जी का बिस्किट ही लेकर के जाइए, लेकिन खाली हाथ मत जाइए। चाहे वो गुरु का घर हो, चाहे वो आपके मालिक का घर हो, चाहे वो प्रभु का घर हो, चाहे वो कथा हो, यदि आप कहीं जाएं तो खाली हाथ ना जाएं। बेचारे को बड़ा कष्ट हुआ कि पहली बार आया और खाली हाथ आया, तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने देखा उसी कमरे में दीवार में एक पेंटिंग टंगी हुई थी, एक तस्वीर लगी हुई थी। वो व्यक्ति उठा, उस फोटो को उसने निकाल लिया और उसे कागज में लपेट करके, पेपर में लपेट करके लेके बैठ गया। मालिक जैसे ही आया तो नौकर उठ के खड़ा हो गया, बोले मालिक ये देखिए हम आपके लिए कुछ उपहार लेकर के आए हैं। मालिक ने ले लिया और नौकर वहां से चला गया। मालिक ने जैसे ही पेपर निकाला तो उसको बड़ी जोर की हंसी आई। क्यों? क्योंकि ये तो मेरे घर की पेंटिंग और मुझे ही दे रहा है। माई बाप, ऐसा ही हाल हमारा आपका है। भगवान ने हमको धन दिया, दौलत दी, शरीर दी, बुद्धि दी, और हम इतने मूर्ख हैं कि उनकी दी हुई चीजें ही उनको समर्पित करके कहते कि आज हमने भगवान को ये चढ़ाया है। तो हम और आप भगवान को कुछ नहीं दे सकते, केवल और केवल अपना भाव दे सकते हैं। भगवान केवल आपके प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। भाव ही एक सार है, भाव से इन्हें जो भजता है उसका भव से बेड़ा पार है। तो इसीलिए महाराज जब भी संकीर्तन हो तो सब गाइए।